हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चलेगी बच्चों। और बोर्ड एग्जाम 2023 में एमपी बोर्ड में जो इंग्लिश का एग्जाम है बच्चों, इंग्लिश का एग्जाम वो 4 मार्च को है। और बच्चों आज है आपका कौन सा 2 मार्च, जब मैं वीडियो बना रहा हूं आज आपका 2 मार्च है। और आपके पास केवल एक दिन का समय है, एक दिन का समय। तो मात्र एक दिन में आपको इंग्लिश में कैसे तैयारी करना है, ये तो मैं नहीं कह सकता कि भाई यदि 80 नंबर का एग्जाम होने वाला है तो 80 अंक पूरे आ जाएंगे। लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहूँगा कि यदि आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं हमारे साथ में, हम एक दिन में आपको इतना कराएंगे कि जो बच्चा बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा है, यदि वो एक दिन थोड़ा बहुत भी पढ़ लेता है तो फेल तो नहीं हो सकता, ये मेरा वादा है। और जो बच्चा अच्छे तरीके से पढ़ा है उसका स्कोरिंग नंबर तक आ सकता है, जैसे 60 नंबर तक आसानी से खींच सकता है। हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराएंगे, हम आपको हर एक टॉपिक पर क्लियर कराएंगे। सबसे पहली बात बच्चों, आपको यह समझना है कि कौन सा चैप्टर हट गया है। क्यों? क्योंकि भाई साहब चैप्टर आपको पता करना पड़ेगा। सीधा 32 नंबर का तो क्वेश्चन आंसर आएगा, 80 में से 32 नंबर मतलब 40%। 80 का यदि आप 40% निकालो, कितना परसेंट? 40%। ये लो तो भैया 8 चौको 32 नंबर का आने वाला है बच्चों। 32 नंबर का आपका सीधा क्वेश्चन आंसर आने वाला है। सोचो, मतलब क्वेश्चन आंसर सबसे ज्यादा जो फोकस करेगा उसी का स्कोरिंग नंबर बनेगा। जो क्वेश्चन आंसर पर फोकस नहीं करेगा वो स्कोर नहीं कर पाएगा, पहली बात। ठीक है, इसलिए आपको इसके पहले समझना जरूरी है कौन कौन से टॉपिक हट चुके हैं। जैसा कि परीक्षा बोर्ड में आपके सिंपल तरीके से दिया है, डिस्क्रिप्शन ऑफ रिलेटेड सिलेबस, नेम ऑफ द टेक्सटुअल बुक्स, मतलब टेक्स्ट बुक का ये आपका 3 चैप्टर हटा है, पोएट्री से एंड एलिमेंट्री स्कूल, क्लासरूम इन इस्लाम और शुड विजार्ड हिट मम्मी है ना, और इबास ट्राइस आनो लेवल, ये विस्तार से 2 अध्याय हटा है। और आपका बच्चों इससे फ्लेमिंगो से केवल 1 अध्याय हटा है। ये चीज आपको जरूरी है जानना, क्योंकि बहुत दिक्कत होगी आगे चलकर। मतलब यहां पर यदि आप देखेंगे तो कितने चैप्टर हैं भाई साहब, ये जो आपका फ्लेमिंगो ए से प्रोज सेक्शन से 8 अध्याय हैं। इसके बाद बच्चों इसमें जो आपका पोएट्री सेक्शन है तो आपको बच्चों ये 5 अध्याय, 6 लिखा है, 2 वाला हट गया तो यहां से 5 अध्याय और फिर यहां से आपके 6 अध्याय हैं। कुल मिलाकर के इनसे हमको क्वेश्चन आंसर तैयार करना है। अब क्वेश्चन आंसर किस प्रकार से तैयार करना है ये मैं अलग अलग सेक्शन के क्वेश्चन ला दूंगा कि 2 अंक वाले क्वेश्चन तैयार करो, 3 अंक वाले क्वेश्चन तैयार करो, 4 अंक वाले क्वेश्चन तैयार करो। सभी प्रकार से हम देखेंगे, क्योंकि बच्चों 3 अंक का मैक्सिमम क्वेश्चन आने वाला, 3 अंक वाले 2 क्वेश्चन आएंगे, है ना, 3 अंक वाले 2 क्वेश्चन, और फिर एक आपका प्रोज सेक्शन से 2 क्वेश्चन आ जाएगा। टोटल मिलाकर 3 के कितने 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, और फिर 2 अंक के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैं इन पर सब पर वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें। फिलहाल अब यहां पर हम समझते हैं पूरा आपका ब्लूप्रिंट, क्योंकि बच्चों आपको अभी मैं ये 5 मिनट का समय इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले देखो अनसीज पैसेज। अनसीज पैसेज आप लोगों ने पहले प्रैक्टिस कर ली है तो ठीक है, अब आपको अनसीज पैसेज एक भी नहीं पढ़ना है। ध्यान रखो मेरी बात को भैया, जो 10 नंबर है इसका अनसीज पैसेज आपको नहीं पढ़ना है, आपसे नहीं बन रहा है तो इसके लिए मैं स्किल आपको सिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप अनसीज पैसेज को सॉल्व करें, किस तरीके से तुक्का भी लगाओगे अनसीज पैसेज में 10 में से 8 नंबर आप आसानी से पा सकते हो, ये मेरा आपसे वादा है। इसके बाद नोट मेकिंग, टाइटल एंड नोट्स, ये भी फोकट के नंबर हैं, यहां बिना मेहनत किए आप अंक लाओगे। ये 4 अंक और 10 में से 8 अंक आप मात्र हमारे वीडियो को देखेंगे, कोई भी आ जाए ना पैसेज यार, आपका गारंटी आप कर पाओगे, सिंपल है। इसके बाद नोट्स, नोटिस है, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, इस पर हम वीडियो आपको देंगे। एक वीडियो आएगा नोटिस के लिए, एक एडवर्टाइजमेंट के लिए, एक पोस्टर के लिए। पोस्टर में हमने ऑलरेडी पोस्टर वीडियो अपलोड कर रखे हैं, यहां हम एक एक पोस्टर फटाफट 2-2 मिनट का बना देंगे बच्चों, आप लोग देख लेना। ठीक है, लेटर राइटिंग, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर दोनों का हम बताएंगे। यहां पर छोड़ दीजिए सेक्शन, हम लिखना सब कुछ सिखाएंगे। इसके बाद आपका ये भैया डिबेट, पैराग्राफ आ जाता है, स्पीच या की रिपोर्ट, आर्टिकल्स, यहां से आप पैराग्राफ लिखना कैसे सीखेंगे इस पर भी हम चर्चा करेंगे।
तो जो सेक्शन बी है इसको हम कंप्लीट रिवीजन कराएंगे, सेक्शन ए को भी हम बताएंगे, इसमें किसी प्रकार से आपको परेशानी नहीं होगी, मात्र आप वीडियो देख लेना, है ना। चलिए सेक्शन सी से बच्चों आ जाता है डू एज डायरेक्टेड और सेंटेंस करेक्शन, इसका भी हम प्रैक्टिस कराएंगे। अब देखिए प्रैक्टिस करा सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं रहता भैया डू एज डायरेक्टेड वही क्वेश्चन आ जाए, इसलिए आप लोग अपने हिसाब से भी मेहनत करते चलेंगे, ठीक है। चलिए अब यहां से आपका मेन रूप से बच्चों स्टार्ट हो जाता है 3 पैसेज, यहां से 1 2 3। इन पैसेजों को आपको ना पढ़ करके आपको इनके अध्याय में जाएंगे, अध्याय का नाम आपको पता होना चाहिए किस अध्याय से लिया गया है, क्योंकि वहां से यदि अध्याय पता हो जाता है तो आपको जैसे मान लीजिए पोएट्री सेक्शन से पोएट नेम और पोएम नेम दोनों पूछा जाता है, पोएट और पोएम नेम। तो जो आपका पोएट्री सेक्शन है ना, इसमें आपका जो 5 अध्याय है उन 5 अध्याय का मतलब पोएम का नेम यानी चैप्टर का नेम यानी अध्याय जो भी है उसका नाम और भैया उसके कौन कौन से पोएट है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, बिल्कुल चिंता ना करें। फिर आपका ये जो क्वेश्चन आंसर बच्चों यहां से क्वेश्चन सीधा 32 नंबर का आ रहा है, देखो जरा कितना नंबर आ, 32 से ऊपर भी हो सकता है क्या, 10 16 16 16 4 कितना हो जाएगा 20 20 से 26 26 और 6 कितना हो जाता है आपका 32 32 अंक का सीधा ऑब्जेक्टिव आने वाला है। इस प्रकार से इसका सिलेबस है बच्चों, तो एक दिन में आपको तैयारी करना है। अब चलिए बात करते हैं सबसे पहले आपको क्या तैयार करना है, ठीक है। तो बच्चों जो 32 अंक का सबसे बड़ा टास्क है आपका 32 अंक का आपका प्रश्न, 32 अंक का भाई क्वेश्चन विथ आंसर, क्वेश्चन विथ आंसर, ये आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। हम आपको इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बच्चों और लेटर राइटिंग ये आपको बताएंगे, वो आपको पढ़ लेना है। लेकिन क्वेश्चन आंसर अभी से आप शुरू कर दो, तैयारी करना शुरू कर दो। मैं कह रहा हूं ना अनसीज पैसेज पर उतना फोकस नहीं करना है, पैसेज में उतना आप फोकस करोगे तो रह जाओगे फोकस करते। हम आपको पैसेज सॉल्व करना सिखाएंगे, ये हमारा वादा है। लेकिन फिलहाल बच्चों आपको आज क्वेश्चन आंसर पर विशेष रूप से फोकस करना है। अभी पेपर दे के आप आ चुके हैं, क्वेश्चन आंसर शुरू कर दीजिए, क्वेश्चन आंसर के हम वीडियो भी लाएंगे, साथ में इंपॉर्टेंट लेटर, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, ये सबको एक बार आपको प्रैक्टिस करना है, एक बार आज प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। क्योंकि भाई नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर हम करा देंगे, लेटर हम 4-5 लेटर एप्लीकेशन अपलोड कर देंगे, उसी प्रकार से आपको लिखना है, कोई भी लेटर एप्लीकेशन आएगा बन जाएगा। इसको आप लोग एक बार बस वीडियो देख लेना, 1 घंटे में आपका क्लियर हो जाएगा वहां से। लेकिन क्वेश्चन आंसर आपको तैयार करते रखना है, ठीक है बच्चों। डू एज डायरेक्टेड भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा डू एज डायरेक्टेड। ऐसा नहीं है, इंग्लिश में मैक्सिमम क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा, मैक्सिमम वीडियोज लाने की कोशिश करूंगा, बस आप लोग मेहनत करते चलेंगे, ठीक है। नोट्स मेकिंग, टाइटल वगैरह कैसे लिखना है ये सब कुछ करूंगा बच्चों, ठीक। तो सबसे फिलहाल आप लोगों ने समझ लिया सिलेबस क्या है, किस किस टॉपिक पर हमको ज्यादा जोर देना है। तो मुख्य रूप से हमने अभी आपको बताया बच्चों क्वेश्चन आंसर पर जोर ज्यादा देना है। अब जैसे आपके पास क्वेश्चन आंसर नहीं भी है, क्वेश्चन विथ आंसर, तो आपको क्या करना है, प्री बोर्ड का बच्चों, ठीक है, प्री बोर्ड का पेपर उठाओ, ठीक है। इसके बाद आप क्वार्टरली एग्जाम और हाफ ईयरली एग्जाम, इतना तो आप लोग पेपर जुगाड़ करके रखे होंगे। जुगाड़ नहीं है तो टेलीग्राम में हमारे ज्वाइन कर लेना, ऑलरेडी हमने प्री बोर्ड का क्वेश्चन पीडीएफ जो है भेज दिया है। और यदि अभी पहली बार है तो अभी आप ज्वाइन कर लो शिव कोचिंग क्लासेस में टेलीग्राम में। अभी मैं पेपर ABCD चारों सेट भेज दूंगा, वहां से आपका बहुत कुछ क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों का जो भी डिमांड रहेगा हम आपके लिए हैं, आप हमारे लिए, तो आप निरंतर मेहनत करते रहिए। आपका जो भी टास्क रहेगा, आपका जो भी डिमांड होगा, उसके आधार पर हम आपके लिए वीडियोज अपलोड करेंगे। अपना राय जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।